हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है बाहर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे लैंडफॉर्म एंड देयर इरोजन। ये चैप्टर 7 द फंडामेंटल ज्योग्राफी जो क्लास 11 एनसीईआरटी का है। आज सिर्फ सरफेस वाटर लैंडफॉर्म देखेंगे, मीन्स जो सरफेस वाटर से लैंडफॉर्म बनते हैं, जो कि बनते हैं इरोजन और डिपोजिशन से। तो सबसे पहले देखेंगे लैंडफॉर्म होते क्या है। लैंडफॉर्म आर स्मॉल मीडियम ट्रैक्ट और पार्सल ऑफ अर्थ। ये छोटे छोटे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका हुआ स्मॉल मीडियम ट्रैक्ट और पार्सल ऑफ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे माउंटेन हुआ या फिर प्लेटो हो गया या फिर आपका माउंटेन गॉर्जेस सैंड ड्यून्स कितने छोटे, बहुत छोटे होते हैं। या फिर आपका पॉट सोल हो गया, ये तो सब लैंडफॉर्म हो गया। तो अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। अब मैंने बोला कि इरोजन और डिपोजिशन से। इरोजन क्या होता है। और जब वेदरिंग वेदरिंग का मतलब कोई चीज़, जैसे ये मान के चलो ये सरफेस है। वेदरिंग का होना मतलब यहाँ से सिर्फ ये लूज हो जाते हैं अपने जगह से, पार्टिकल्स यहीं पे रह जाते हैं लेकिन चलते नहीं है। इसका मतलब ये वेदरिंग हो गया, बस लूजनिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अर्थ सरफेस इन द इन सितु मतलब जगह चेंज नहीं होना, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन क्या बोलते हैं, टेकिंग अवे ऑफ वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड इरोजन। बस यहाँ से ले जाना, इसको इरोजन बोलते हैं। और जब यही सेडिमेंट या फिर यही वेदर्ड मटेरियल कहीं जाके डिपोजिट हो जाता है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। तो देखा जाए तो इरोजन एंड डिपोजिशन आर लाइक अ टू व्हील ऑफ ए बाइक, दे बोथ एक्ट इन साइमल्टेनियसली। आपका कहीं इरोजन होगा तो कहीं डिपोजिशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं इरोजन हो रहा तो सिर्फ इरोजन ही होगा, कहीं ना कहीं इसको डिपोजिशन करना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इरोजन से लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, मतलब कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, अब समझते हैं कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला लैंडफॉर्म हम लोग का है, यहाँ देखिए, यहाँ वैली है। इरोजन लैंडफॉर्म वैली, जब रिवर अपने यूथ स्टेज पे रहते हैं, मतलब जब रिवर, ये आपका माउंटेन हो गया, ठीक। तो जब रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तो यहाँ उसके पास मतलब स्लोप ज़्यादा होते हैं, ठीक। स्लोप मतलब कहा जाए तो ये ढलान, तो ढलान होने के कारण ये डीप कट ज़्यादा करते हैं। डीप कट ज़्यादा करने से वैली बन जाते हैं। कैसे, यू शेप, पहले तो आई शेप्ड वैली बनते हैं। आई शेप्ड वैली में सिंपल इस तरह आई शेप्ड, उसके बाद ये बदल जाते हैं भी शेप पे। मतलब पहले ये डीप कट करते हैं अपना यूथ स्टेज पे, और जब मैच्योर स्टेज आते हैं धीरे धीरे तो ये लेटरल लेटरल इरोजन भी कर देते हैं। अब अगला लैंडफॉर्म देखते हैं। अगला लैंडफॉर्म हम लोग का है पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स कुछ नहीं होता है, एज सिंपल एज सड़कें देखें ना, जिस तरह सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं उसी को पोर्ट होल बोलते हैं। मान के चलो ये एक रिवर है, ये एक रिवर फ्लो कर रही है, तो बस पोर्ट होल, जिस तरह रोड पे गड्ढे होते हैं ना उसी तरह गड्ढे बन जाते हैं इसमें भी। अंतर यही है कि ये रोड पे है, दोनों का नाम तो सेम है, पोर्ट होल इन द रोड एंड पोर्ट होल इन द रिवर्स। तो इसी तरह बस जिस तरह आते हैं, तो मतलब मान के चलो ये सब हार्ड रॉक है, और यहाँ जो होल होल बने ये आपका सॉफ्ट रॉक थे, तो क्या हो गए, सॉफ्ट रॉक थे तो ये इरोड हो गए। इरोड हो गए तो यहाँ गड्ढा बन गए, ठीक। ये गड्ढे बन गए तो इसी को पोर्ट होल्स बोलते हैं। पोर्ट होल्स देख लिया। आप देखते हो प्लंज पुल। प्लंज पुल कुछ क्या होते हैं, वाटरफॉल देखे हैं ना। हाँ, तो जस्ट वाटरफॉल वाटरफॉल के नीचे बनते हैं, जस्ट सिंपल। देख मान के चलिए ये चट्टान है, ठीक। ये चट्टान है और यहाँ से आपका यहाँ से आपका पानी गिर रहा है, ठीक। ये आपका पानी गिर रहा है, ये मतलब वाटरफॉल है, वाटरफॉल है। तो होता क्या है, पानी की गिरने से यहाँ एक इस तरह के गड्ढे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह गड्ढे हो जाते हैं।
आपने ये शायद डैम में भी देखे हैं, जब मतलब कोई चेक डैम सब जब पानी पार होते तो वहाँ एक गड्ढे बनते छोटे से, लेकिन उसमें उतना ऑब्जेक्ट मतलब दिखते नहीं है, लेकिन जब वाटरफॉल गिरते हैं ऊपर से तो यहाँ एक गड्ढे बन जाते हैं, तो इसी को प्लंज पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लंज पुल। तो ये भी इरोजन कर रहे हैं ना, यहाँ से इरोड करके कहीं और भेज दे रहे हैं, तो ये भी एक इरोजन लैंडफॉर्म है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट है गॉर्जस। गॉर्ज, नॉट गॉर्जस। गॉर्जस तो लड़कियों की तारीफ में बोलते हैं, ये गॉर्ज है। गॉर्ज होते क्या है? गॉर्ज भी आपका मैच्योर स्टेज में पाते हैं। गॉर्ज में होते क्या है कि स्टीप वैली होते हैं दोनों साइड, एकदम 90 डिग्री, और बीच में नदी बहते हैं, तो इसको गॉर्ज बोलते हैं। ये आपका मैच्योर स्टेज में पाया जाता है, और ये एकदम 90 डिग्री बाउंड्री रहता है, इस साइड के जो रहते हैं ना 90 डिग्री बाउंड्री रहते हैं ये इरोजेशनल। और एक कैनियन। कैनियन में फ़र्क इतना रहता है कि ये नीचे से मतलब नीचे नैरो रहते हैं, ऊपर ब्रॉड हो जाते हैं कैनियन में। और एक लैंडफॉर्म यहाँ मैंने लिखा नहीं, कैनियन भी मिलते हैं, वो भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म ही है। तो हमने देख लिया इरोजन। अब डिपोजिशनल देख लेते हैं, डिपोजिशनल क्या क्या है। डिपोजिशन सबसे पहले है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है कि एक रिवर ऐसे आ रही है, ठीक ना, तो जब फ्लड आते हैं तो वो ओवरफ्लो कर देती है, मतलब रिवर से बाहर निकल जाती है, तो इधर में डिपोजिशन कर देते हैं, इधर में डिपोजिशन कर देते हैं सेडिमेंट के, क्योंकि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो इधर डिपोजिशन कर देते हैं, तो इसी को फ्लड प्लेन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसी को फ्लड प्लेन बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग का अगला जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म है वो डेल्टा है। डेल्टा आपको पता है, सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, कि जब कोई रिवर जब अपने मतलब माउथ माउथ के कगार पे पहुंचते हैं तो वहाँ ह्यूज डिपोजिशन कर देते हैं, और इस तरह अपने आप को मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज कर देते हैं, और इसी को डेल्टा बोलते हैं। जो बीच में जगह बचते हैं ना, इसी को डेल्टा बोलते हैं। तो ये भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। एंड नेक्स्ट हम लोग का है नेचुरल लेविस। नेचुरल लेविस कुछ नहीं, जब एक रिवर बहती है, ठीक ना, जब रिवर बहती है तो सिंपल सी इसके साइड साइड में सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, दोनों साइड में सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये एक हाइट मतलब रिवर की एक बॉर्डर जैसा बना देते हैं, तो इसी को नेचुरल लेविस बोलते हैं। और अगला हमारा है जो है वो अलुवियल फैन है। अलुवियल फैन कुछ नहीं, मान के चलिए ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़, तो इधर में बारिश बारिश हुई, ठीक, तो यहाँ से एक फ्लड मतलब बाढ़ टाइप पानी निकला, और इस तरह बन गया, इस तरह जो फैन टाइप के। तो ये भी डिपोजिशन है, मतलब ऊपर से सारा जितना सेडिमेंट थे ऊपर से सारा इरोड करके नीचे लाए और यहाँ पे डिपोजिट कर दिए, तो इसी को अलुवियल फैन कहते हैं। आइए तो आपके करके डायग्राम देखते हैं। ये रहा वैली। वैली क्या है कि इधर भी एक माउंटेन है, इधर भी एक है, तो ये इरोड कर दिए, तो आपका वैली हो गया। ये क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म, याद रखिएगा ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। उसके बाद अगला पोर्ट होल्स, जो आपको बोले कि देखिए ये पोर्ट होल्स हो गए। मैंने जैसे बताया ना कि रोड में जिस तरह होल पड़ते हैं, उस तरह बस रिवर में होल पड़ना, तो उसी को पोर्ट होल्स बोलते हैं। ये भी इरोजन, ये सब जो दिख रहे हैं ये हार्ड हार्ड रॉक है, और ये जो इरोड हो गए हैं ये सॉफ्ट रॉक थे, इसलिए ये इरोड हो गए। ये प्लंज पुल, ये देखिए ये हुआ वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या है? वाटर दैट फॉल फ्रॉम हाइट इज कॉल्ड वाटरफॉल। तो यहाँ गड्ढे बन जाते हैं, तो ये गड्ढे को प्लंज पुल बोलते हैं। तो ये भी एक इरोजन टाइप के लैंडफॉर्म है। और गॉर्ज, यही मैं बोल रहा था, गॉर्ज में ये सीधा होते हैं, ठीक, ये जो दीवार है साइड साइड ये सीधा होते हैं, ये जो वॉल है ये सीधा होते हैं गॉर्ज में। और कैनियन में यही थोड़ा सा वाइड हो जाता है, इससे सीधा उठ के ये थोड़ा वाइड हो जाते हैं, और गॉर्ज में ये सीधा रहते हैं, बस यही फ़र्क है कैनियन और गॉर्ज में। और अपना डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, तो यही मैं बोल रहा था कि फ्लड प्लेन क्या होते हैं। देखिए जब ये पानी आया इधर ये एक रिवर है, ठीक, जब ये फ्लड आया तो जब ऐसे हुआ तो यहाँ इधर भी पानी भर गया था ना, इधर पानी भर गया, तो यहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया। तो जब सेडिमेंट डिपॉजिट किया, जब पानी चले गया तो ये एक फ्लड प्लेन बन गया, तो इसी को फ्लड प्लेन बोलते हैं, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। और जिसको अलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिपोजिशन
सॉइल भी बोलते हैं, और ये अच्छा खासा खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगला हमारा डेल्टा। तो ये देखिए देखिए यही मैं बोल रहा था कि एक रिवर जाते हैं जब अपना माउथ, माउथ का मतलब जहाँ अपने आप खत्म हो जाता है, मतलब मर्ज हो जाते हैं ओशन या सी से, तो वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो वही बीच, तो जो जो बीच में बच जाते हैं लैंड, उसी को डेल्टा बोलते हैं। तो ये भी एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, क्योंकि सारा सेडिमेंट इधर से लाए और यहाँ डिपॉजिट कर दिए। और अगला हमारा लेविस, ये मैं बोल रहा था कि लेविस, देखिए ये फ्लड प्लेन हो गया, ठीक ना। फ्लड प्लेन और लेविस में कंफ्यूज मत होना। लेविस जस्ट नदी के किनारे होते हैं, जस्ट बाउंड्री जैसा बना लेते हैं। ये भी फ्लड डिपोजिशन ही है मतलब, लेकिन ये बस ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, ये एक मतलब बाउंड्री जैसा एक्ट करते हैं फ्लड प्लेन और रिवर के बीच में। उसी तरह हम अगला है, देखिए अलूवियल फैन, जो मैं बोल रहा था कि ऊपर से कोई बाढ़ आया इस तरह, और ये सारा इरोड करके यहाँ आके जमा कर दिए, तो इसी को बोलते हैं फ्लड प्लेन। आई होप समझ में आ गया हो। तो अगली बार देखेंगे हम लोग, ये सिर्फ सरफेस वाटर इरोजन थे। अगला अगला टॉपिक रहेगा हमारा अंडरग्राउंड वाटर सरफेस का ग्लेशियर, उसका विंड इरोजन एंड डिपोजिशंस। तब तक के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।